गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। आशा करता हूँ सबका पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रहा होगा, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा होगा। ठीक है, चलिए हम अपने एमटीएस एस एमटीएस जो सेट चल रहा था आपका, जो रिमेनिंग डेज था उसके अंदर जो हम लोग चला रहे थे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टार्ट हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स मैंने किया था, फिर आगे के क्वेश्चन हुए थे। अब तीसरा है जो आपका है वो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैं धीरे धीरे ऐसे सारे चीज को, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि सारे चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ जितने भी चैप्टर में पूछे गए हैं या जितने भी आपको पूछे गए एग्जाम में, वो सारे मैं बेसिक यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस से कम 22 से 25 क्वेश्चन है, आप इसको हैंडल कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं सॉल्यूशन भी साथ देते रहूंगा। ऑलरेडी आप स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे तो आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, और डेली हमारा 4 बजे वो कैब आता ही, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा, उस पर लगे रहिए, मैं सारा वो कैब खत्म करा दूंगा। ठीक है, चलिए इसके साथ चलते हैं। और जो बच्चे नए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड तक देखिएगा, लास्ट में अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस सेट भी आपका हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये जो आपका है ना डे 3 है, क्योंकि डे 2 हमने कवर किया किसी चीज के साथ, एक हमने कवर किया एक हमने कवर किया था आपका, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर। तीसरा आपका सब्स्टिट्यूशन। चलिए फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे सारे, फटाफट हम इसको कंपेयर करें। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर, कि वॉर में जो स्पाई कौन होता है, जासूसी, जासूस करता है, जासूसी करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो पहला आपका एस्पायोनेज, यूनिक, आर्किटेक्ट, आर्किपेलोगो। तो पहली बात करें यहाँ पे ये आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाते हैं, तो इसमें नहीं जाएगा। आर्के प्लेग भी नहीं होता। ठीक है, यूनिको एस्पियोनेज बचा। देखो इसमें एक स्पाई वर्ड छुपा है, इसी से एक यूनिक वर्ड याद हो जाएगा आपको। एस्पायोनेज का मतलब होता है जासूसी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये है, तो यूनिक, यूनिक मतलब अनोखा। ठीक है, चलिए आगे देखें। सेकंड क्वेश्चन है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से कौन फ्री रहता है भाई, जिसके अंदर हेल्थ बहुत अच्छी बना हो। इसका मतलब क्या, पूरी बॉडी से इम्यून सिस्टम हो। इसके अंदर इम्यून दिया भी है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। ठीक है, प्रोटोटाइप नहीं होगा, सर्जन नहीं होगा, इन्फॉर्मेंट मतलब होता है सूचना देने वाला, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे करें, देखते हैं आगे। आगे सवाल है थर्ड है रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ के हिसाब से जो कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हो। ठीक है, लॉ के कानून के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं लेगिमिटेड या डेक्सटीरियस या बॉसी या सोमनिलिक्विस्ट। तो लेगिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, लेगिमिटेड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एनी एनी पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, कोई भी लॉ के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, लॉ से रिस्पॉन्सिबल होना, उसको बोलते हैं लेगिमिटेड। ठीक है, डेक्सटीरियस नहीं होता, इसका मतलब होता है निपुण, काम में स्किल होना, ये नहीं हो सकता। बॉसी मतलब होता है कि बॉस की तरह अत्याचार करना या ऑर्डर देना। ठीक है, ठीक है, और ये सोमनालिक्विस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिख सकते हैं इसको, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी। ठीक है, नींद में चलने की बीमारी को बोलते हैं सोमनालिक्विस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। हाँ, ऐसा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जो कि बहुत सारा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं, रिपेस बोलते हैं, एफिमिनेट बोलते हैं, या रेड टेपिज्म बोलते हैं। तो इसको एजेंडा बोलते हैं, कार्यसूची को बोलते हैं एजेंडा। ठीक है, कार्यसूची ऐसा हो जाता है कि जो ऑफिस में आप रिप्रेजेंट करते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। ठीक है, आज का कार्यसूची क्या है, या बोल सकते हैं ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज क्या चीज के। तो ठीक है, रिप्लेस नहीं होगा आपके, एफिमिनेट नहीं होगा। एफिमिनेट का मतलब होता है स्त्री जैसा बर्ताव करना। कोई आदमी जब वुमेन की तरह एक्टिंग करता है ना, उसी को एफिमिनेट बोलते हैं। ठीक है, और आपका रेटिपिज्म भी गया। चलिए आगे देखें, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। ऐसा व्यक्ति हो जो खाली किताबी कीड़ा हो। सिंपल वर्ड किताबी कीड़ा समझिए, जो कि ऐसे खाली बुक रीडिंग करता है, अदर उसका जो कुछ उसको आता नहीं है। ऐसे बहुत हमारे लाइफ में भी होते हैं, दोस्त होते हैं जो खाली किताब। तो एम्बिडेक्सियस होता है, फिलोम्यूज होगा, सोलिको या बायोफिलिक होगा। देखो फिलोम्यूज नहीं होता, फिलोफिलिक का मतलब होता है, देखो इसका मतलब, एक मिनट, फिलोम्यूज का मतलब होता है आर्ट से प्रेम होना, जो कि कला से ज्यादा प्रेम प्रेम या जो कला आर्ट का लवर हो ना, उसको फिल्मिस्ट बोलते हैं। ये नहीं हो सकता। एम्बिडेक्सियस भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है दोनों हाथों से काम करना, या दोनों हाथों में स्किलफुल, एक ही स्किल से दोनों हाथों से काम कर ले। जैसे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों हाथों से लिखते थे। ठीक है, आपने 3 इडियट देखा तो उसके अंदर भी डॉक्टर, क्या नाम है उसका, प्रोफेसर, नाम याद नहीं आ रहा सर, वो भी दोनों हाथों से लिखते हैं। ठीक है, सॉइल का मतलब अपने आप में बकना, तो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका चल गया बायोफिलिक। और जो बायोफिलिक है ना, ये बहुत बार पूछा गया वर्ड है। बाइबल और फिलिक्स याद रखिए। बाइबल, बाइबल क्या होता है, बुक, किताब। बाइबल को ज्यादा पढ़ता कौन है भाई, कौन पढ़ता है, जो किताबों से प्रेम है या बाइबल से प्रेम रखता है। तो सिंपल बाइबल से बुक से रिलेशन कर दीजिए। बाइबल फिलिक का मतलब होता है किताबों से प्रेम है, किताबी कीड़ा बोल देंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6,
कि अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, वैसा पर्सन जो कि अपना डेट चुका नहीं सकता, वैसा पर्सन जो कि अपना ऋण नहीं चुका सकता, तो उसको क्या होता है, दिवालिया हो जाता है। दिवालिया में समझते हैं एकदम, दिवालिया का मतलब कि आप पूरे फुटी कौड़ी नहीं, कंगाल हो गए हैं, तो उसको कॉन्सेप्शन बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं, थीस्ट बोलते हैं, बैंक करप्ट। तो इसको बैंक करप्ट बोलते हैं। बैंक करप्ट का मतलब होता है दिवालिया, ठीक है, दिवालिया बोलते हैं। तो आप पूरे गरीब हो जाना, आप मतलब कि अपना ऋण भी नहीं चुकाने का समर्थ होना। थीस्ट मतलब होता है जो कि भगवान में मानता है, ठीक है। लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है बाबू, कॉन्स्टिट्यूशन गया, ठीक है। लेजिस्लेचर कौन होता है भाई, लेजिस्लेचर जो कि टू एग्जीक्यूट द लॉ, एग्जीक्यूट ना टू मेक द लॉ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखे, आगे कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वन हु वॉक इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो कि नींद में चलता हो, ऐसा व्यक्ति जो कि नींद में चलता हो। तो नींद में चलने के लिए पहले मैंने वर्ड बोला था, ये रहा आपका सोमनम्बुलिस्ट, सॉरी वो सोमनम्बुलिस्ट था ना, ये शायद उल्टा बोला। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में बातें करना, और सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलना, ठीक है, दोनों अलग अलग है। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला, नींद में बातें करने वाला, और ये जो है सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला, ठीक है। दोनों मतलब समझ पा रहे हैं लोग, आप लोग। तो बुक वर्म नहीं होता, बुक मतलब किताबी कीड़ा बोलते हैं, तो पहले लगना चाहिए था पिछले वाले में, जो कि है नहीं इसके अंदर। अनअवेलेबल का मतलब होता है मेल ना भेजा जा सके, ठीक है, किसी को संदेश आगे या किसी को नहीं भेजा सके। सोमनल लिक्विड हो जाएगा, सोमनल बुलिस हो जाएगा, ये आपका अवेयर नहीं होगा, ठीक है। तो सोमनल बुलिस्ट इसका मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी, और सोमनल लोक्विस्ट इसका मतलब होता है नींद में बातें करने की बीमारी, ठीक है, दोनों में फर्क है। आइए, हेटर ऑफ लर्निंग क्या होता है भाई, तो हेटर ऑफ लर्निंग मतलब कि जो लर्निंग से हिट करता हो, जो पढ़ाई से हिट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे। अगर आप चार ऑप्शन में देखो, देखो मिस मिस मतलब होता है हेट, क्योंकि मिसो एंथ्रोफिस होता है, मिसोगाइनिस्ट होता है। मिसोगाइनिस्ट मतलब कि जो मिसोगाइनिस्ट क्या होता है भाई, मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो कि शादी से नफरत करता है, गैमिस्ट गैमिस्ट, ठीक है। और मिसोलॉजिस्ट, लॉजी मतलब अध्ययन हो गया, और मिसो मतलब हेट हो गया, तो ये हो जाएगा बाबू पढ़ाई से हेट करने वाला। इनविजिबल क्या होता है, जो दिखता नहीं है। कैप्साइज क्या होता है, जब पानी में पलट जाए। एब्ल्यूशन क्या होता है, अपने स्थान को पवित्र तरीके से नहा लेना, या सिंपल नहाने से, लोशन से मतलब होता है, ठीक है। आगे देखे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 10। 9 क्या कहता है, वन हु स्पीक्स, क्या है बाबू, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो कि दो लैंग्वेज बोलता है। ऐसा व्यक्ति की दो लैंग्वेज बोलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं, बाइलिंगुअल बोलते हैं। तो सिंपल देखते हैं, पहला इलोक्वेंस है, इलोक्वेंस नहीं होता, इलोक्वेंस मतलब कि लंबा भाषण या भाषण देने में निपुणता है, ठीक है। मॉर्टल मतलब होता है मरणशील, हम सब मॉर्टल इमॉर्टल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आप गया। बचा के पास एपरिशियल और बाइलिंगुअल। एपरिशियल नहीं होगा बाबू, बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब होता है बाई मतलब दो, लिंगुअल मतलब कि अनेक भाषी बोलने वाला। तो जो दो भाषा से ज्यादा जानता है, चाहे दो भाषा से ज्यादा जानता है, उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखे, 10 आ जाइए, 10 है फटाफट, क्या है हमारे पास कि a long artificial mound of stone to hold back water or to the support a road is a protection, कि ऐसा एक लॉन्ग ऐसा कुछ बनाया जाता है रॉक का, जो कि क्या करता है, वाटर को थोड़ा सा होल्ड करता है ये, लेकिन एक रोड को सपोर्ट देता है। तो सिंपल क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं, या तटबांध बोलते हैं ना भाई, तटबंधन। तटबंधन क्या बोलते हैं भाई, फोरगेरी नहीं, फोरगेरी का मतलब जालसाची। जालसाची का मतलब है कि आप किसी से हंसतेपा लगा लीजिए, या धोखे धोखे से आप किसी का संपत्ति हड़प रहे, उसको बोलते हैं फोरगेरी, ठीक है। नारकोटिक्स का सब जानते हैं, नारकोटिक्स मतलब बेहोश करने वाली दवा, या आप ड्रग सप्लाई, इसको बोलते हैं नारकोटिक्स। एक एपिस्टल है, एक एम्बैकमेंट है। एम्बैकमेंट इज द राइट आंसर। एम्बैकमेंट का मतलब भी होता है, ऐसे देखो कि अ लॉन्ग आर्टिफिशियल बनाया गया हो, माउंट इज अ स्टोन टू होल्ड बैक वाटर एंड सपोर्ट अ रोड इज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। रोड की तरफ प्रोटेक्शन भी करे, तो तटबंधन बोलते हैं उसको, तटबंधन, ठीक है, तटबंधन, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बैकमेंट। चलिए आगे देखिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ना, कि फटाफट जल्दी क्वेश्चन को बोलना सीखिए और करना सीखिए, ठीक है। आप मेरे से पहले अब जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए। चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, क्या बोलते हैं बाबू, किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके पहले उसके फादर मर जाते हैं, या किसी बच्चे का जन्म होने के पहले उसके फादर गुजर गए हैं, उसको क्या बोलते हैं, मरणोपरांत बोलते हैं। मरणोपरांत का इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है पोस्थ्यूमस। क्या होता है बाबू, पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस शब्द ऐसा है जिसके बाद क्या होता है कि अगर पिता मर गया, पिता के मरने के बाद बच्चे का जन्म होता है, उसी को बोलते हैं पोस्थ्यूमस, ठीक है। तो आपका ऑप्सिस गया, लिगेसी गया, और आपका स्टब भी गया, ठीक है। चलिए, अशरफ का मतलब होता है, अशरफ का मतलब होता है सिगरेट जो पीता आदमी, तो छोटा सा बच जाता है ना वो, ग्रीन वाला थोड़ा सा था, क्या था शायद, थर्मोकोल का रहता है, ये वॉट जो भी है, मैं तो पीता नहीं, जो पीता है उसको बोलते हैं स्टब, ठीक है। चलिए, एक्टिवेट नाइट, नाइट में एक्टिव होना, नाइट में एक्टिव है नहीं ये कि कुछ और ही, ठीक है, आप जो सोच रहे हो गलत है। नाइट में एक्टिव मतलब कि नाइट में देर तक काम करना, ठीक है, देर तक काम करना, या देर तक पढ़ाई करते रहना चाहिए, वो नाइट में एक्टिव रहता है, दिन में उसको कोई लेना नहीं, उसको बोलते हैं नॉकचर्नल, रात्रि क्रियालाप बोलते हैं, ठीक है, नॉकचर्नल।
क्योंकि बहुत लोग बच्चे दिन में पढ़ाई करते हैं, बहुत बच्चे लोग रात में पढ़ाई करते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि दिन में पूरा सो लेंगे, रात में पढ़ाई कर लेंगे, बहुत बच्चे सोचते हैं कि रात में सो लेते हैं लेकिन दिन में पढ़ाई कर लेंगे, जैसे जो रेगुलरली होता है, लेकिन नॉक्टर्नल को बोलते हैं रात में पढ़ाई करना, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होगा, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि जो हाथ के द्वारा लिखी रहती है। मार्चर गया, इकोनॉमिकल गया, इकोनॉमिकल समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बाबू ध्यान से सुनना। प्लेस वेयर मेनी पीपल हैव डाइड इन एक्सीडेंट, ऐसी जगह जहां पे बहुत पीपल एक्सीडेंट से मर गए हैं, ऐसी जगह जहां बहुत पीपल एक्सीडेंट से मर गए उसको क्या बोलते हैं? तो पहला आपका कर्मजन, एक्रीमोनियस, कॉन्स्टिलेशन या दैट ट्रैप। तो आंसर हो जाएगा बाबू, फटाफट बोलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, दैट ट्रैप। दैट ट्रैप का मतलब होता है बाबू, इसको बोलते हैं घात लगाया हुआ या आघात लगाया हुआ बैठ के, मतलब कि ऐसा जहां पे सामने जाके बहुत लोग ही दुर्घटना से मौत हो जाएगी, ऐसी स्थान जहां पे बहुत लोग की दुर्घटना से मौत हो चुकी होती है उसी को बोलते हैं दैट ट्रैप, ठीक है। आपका कर्मजन गया, इसका मतलब होता है बैड टेम्पर, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति, ठीक है। और एक्रीमेनिस गया, ठीक है, ये भी गया आपका। कॉन्स्टलेशन को बोलते हैं भाई ग्रुप ऑफ स्टार को, तारक को बोलते हैं, तारे के समूह को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, वो भी चला गया, ठीक है। तो दैट ट्रैप याद रखिएगा क्या होता है भाई कि बहुत लोग स्थान पे बहुत लोग मरे होते हैं, ठीक है। चलिए, वन हु फ्लर्ट विद लेडीज, अच्छा ये बताइए कि कौन जो लेडीज से फ्लर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत काम का वर्ड है आपके लिए। तो पहला कॉनगेट, ऑसिस, टेलीफेटी और फिलेंडर। तो ये फिलेंडर होता है बाबू। फिलेंडर एक ऐसा शब्द है जहां पे क्या करता है कि आदमी औरत को छेड़ता है, उसी को बोलते हैं फ्लेंड। क्या आप एक फ्लेंडर हो? ठीक है, छेड़ना फ्लर्ट करना दोनों में अंतर है, लेकिन फ्लर्ट मतलब सिंपल फ्लर्ट करता हो, उसको बोलते हैं क्या? फ्लेंडर, ठीक है। ओसिस क्या होता है? ओसिस नहीं होगा, ओसिस का मतलब होता है ऐसे रेगिस्तान का स्थान जहां पे फर्टाइल लैंड हो और कुछ ग्रीन एरिया भी हो, ठीक है। कोगनेट गया और टेलीपैथी भी गया, ठीक है। चलिए, एक इसी का देखो, औरत का बहुत वर्ड होता है, मैंने अगर बोलना चाहूं तो देखिए, एक एफिमिनेट मैंने पढ़ा अभी, जो औरत की तरह बिहेव करता है उसको एफिमिनेट बोल देते हैं। एक फेमिनिस्ट हो जाए जो कि औरत के लिए काम किया जाता है उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। एक फ्लेंडर हो गया, फ्लेंडर हो गया ना भाई, जो कि औरत से फ्लर्ट करता है। एक कॉन्क्यूबाइन हो गया जो कि एक टॉम बॉय हो गया। टॉम बॉय, टॉम बॉय क्या होता है कि जो औरत आदमी की तरह बिहेव करे। एफिमिनेट क्या होता है कि मैन औरत की तरह बिहेव करे। और टॉम बॉय क्या हो जाता है? आदमी, औरत आदमी की तरह बिहेव करती है, ठीक है। उस तरह से ये होता है आपका एडमायरी, एडमायरी ऑफ इन कॉन्क्यूबाइन, ये जितने भी वर्ड है आपके सारे, अमेजोन, अमेजोन स्त्री होता हो जाता है आपका, ठीक है। फिर आपका और लें तो इसके अंदर भी अमेजोन भी हो गया आपका। श्री, श्री मतलब झगड़ालू स्त्री को बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं जो लेडीज के लिए ज्यादा यूज होता है। कॉन्क्यूबाइन, कॉन्क्यूटल, सारे ऑप्शन वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 15। 15 है वन हु कैन नॉट डाई, ऐसा बताओ कि कौन नहीं मर सकता? तो जो अमर है, अमर मैं आया हूं, नहीं मरूंगा, ठीक है। भगवान बोलते हैं ना, चाहे रावण बोलते हैं कि मैं अमर हूं, नहीं मरने वाला हूं, उसको क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भाई दूरबीन होता है, इससे क्या रिलेशन है? इमोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है जो आदमी मर सकता है, इमोर्टल का मतलब होता है जो कि आदमी नहीं मर सकता, किसी कारण से नहीं मर सकता। हाँ बोलोगे सर हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था, तो भाई हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि ना ही तुम दिन में, ना ही तुम रात में, ना ही दोपहर में, ना ही तुम शाम में, ऐसे बोला था ना। ना ही क्या बोल सकते हैं, नहीं अग्नि से, नहीं धार से, ऐसा कुछ वर्ड था। और लास्ट वन को कुछ ऐसे टाइम में मारा गया, ऐसे टाइम में मारा जहाँ पे हिरण्यकश्यप की मौत हो गई थी। ऐसा ही कुछ है स्टोरी आई थिंक, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जो इंडियंस है, अच्छा इंडियंस बोल सकते हैं, जो जितने भी वर्ल्ड पे लोग हैं सारे मॉडल नहीं, सब मॉडल है, सबको जाना ऊपर भाई। आप क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, सब पता होगा, ठीक है। तो लोगों का अच्छा करके जाइए। आप अभी देखो मैं बना रहा वीडियो, तो 10 साल बाद अगर यूट्यूब है, 10 साल बाद बच्चे आगे जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 10 साल आगे चल के बच्चे देख सकते हैं। अगर 10 साल तक, मतलब कि मेरी उम्र कम से कम अगर 60-70 में मैं चला भी जाऊँ इस दुनिया से, तो मेरा वीडियो रहेगा, ठीक है। मेरे कुछ पल रहेंगे, कुछ यादें रहेंगे, लेकिन मेरी फैमिली देख सकती है। तो एक डिजिटल का भी फायदा भी है, नहीं और गैर फायदा भी है, एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो इमोर्टल तो है नहीं भाई दुनिया में, एक ही है बस संसार में, भगवान, ठीक है। इथेनोलॉजी नहीं हो जाएगा भाई। इथेनोलॉजी क्या होता है? स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी हो गया, और इथेनोलॉजी का मतलब होता है प्रिमिटिव वर्ड को पढ़ना, ठीक है, पुराने वर्ड, ठीक है। फिलेट्रिस नहीं होगा, ये भी चला गया। चलो, टेलीस्कोप गया, इमोर्टल, इमोर्टल से याद रखिए, इमोर्टल का मतलब होता है वन हू कैन नॉट डाई, जो कि नहीं मर सकता, ठीक है। चलिए, एन ऑफिस विच हैज नो वर्क बट हाई सैलरी, वाह, ऐसा काम मिल जाए तो कौन नहीं करना चाहेगा भाई, कि ऐसा ऑफिस हो जहां पे बिल्कुल काम नहीं हो। भारत सरकार में 10 में से 7 ऐसी नौकरी है जहां पे काम नहीं होता है। दिस इज अ फैक्ट, रियली फैक्ट। काम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल काम नहीं होता, काम होता है लेकिन आपको आराम होता है। लोग सरकारी नौकरी लेना क्यों चाहते हैं? रीजन जानते हैं आप लोग? लेना इसलिए चाहते हैं कि काम मिले, लेकिन ऐसा काम मिले कि नहीं भी करे ना तो उसको नौकरी से निकाला जा सके।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फायदा ये है कि उसको नौकरी निकालने में बहुत ही कड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ जाएगी। एक व्यक्ति को किसी नौकरी से निकालना, सरकारी नौकरी से, बहुत ही मेहनत लगेगा। ठीक है, आप किसी बच्चे से पूछिए अगर 25-30 साल का अभी भी तैयारी कर रहा है, वो बोलेगा भाई तैयारी क्यों कर रहा है, आप प्राइवेट में जाके कमाओ। नहीं, क्यों नहीं कर रहे कि भाई सिक्योर जॉब है, एक बार लग गया तो लाइफ टाइम लग जाता है। ठीक है, और हम तो भाई बॉयज हैं, देखो बॉयज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, गर्ल्स के लिए भी तैयारी करती है, बॉयज है। आप अब जब जन्म होते हम जब आप जन्म होते हैं, हम आप लोग, लड़का तो घर में बोलते कि घर में लड़का है, खुशी हो। तो लड़का ये नहीं है कि भाई लड़का को समाज में अच्छे वो दे दिया गया है, अच्छा लोगो चाहे अच्छा आपको रेपुटेशन मिल गया, ऐसी बात नहीं है। आ गया है कि हाँ हमारा घर को संभालने वाला, इसका मतलब कि तुमको बड़ा होना है, पढ़ना है, एक अच्छी जॉब लेनी है, और जॉब लेके माता पिता का ख्याल रखना है, उसके लिए कितनी खुशी होती है। लड़की खुशी नहीं होती कि आके बड़ा 12-22-23 साल तक रखेंगे भी तो दूसरे घर जाएगी, कहने का मतलब ये होता है। तो तुम लड़के हो, मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें किसी तरह खींच के ले जाना पड़ेगा भाई, अभी करो या किसी वक्त करो, ऐसा नहीं पढ़ाई से ही नहीं होता, बहुत तरीके से होता है, बिजनेसमैन से होता है, बिजनेसमैन से करो, पैसा नहीं है तो आपको कहीं नौकरी करनी पड़ती है। तो लड़के को थोड़ा तो है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे था कि कोई भी दुनिया में मोटल नहीं है, सारे जाएंगे, मोटल सिर्फ एक है, भगवान। ठीक है, चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पे थे, इन ऑफिस विच इज नो वर्क बट हाई सैलरी, कि ऐसा ऑफिस है जहाँ पे काम बिल्कुल नहीं है लेकिन सैलरी बहुत ऊंची हो, क्या होता है भाई। तो ऐसा नौकरी सबको मिल जाए, कौन नहीं करना चाहेगा, नौकरी सब करना चाहेंगे, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग। तो मिमिक्री होता है भाई, मिमिक्री का मतलब होता है किसी की नकल करना, कि शाहरुख खान कैसे हाथ फैला दिया, सलमान खान कैसे दबंग वाला स्टाइल कर लिया, वो मिमिक्री होता है। ठीक है, चलो हाइपोक्राइट का मतलब पाखंडी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पाखंडी को बोलते हैं। देखिए सिंक्योर एकम्पलिश, एकम्पलिश पे क्या आपका ऑप्शन नंबर डी सिंक्योर हो जाएगा। देखो सिनिक्योर का मतलब होता है ना कि हाई सैलरी होता है लेकिन काम बिल्कुल कम। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, आप मुझे हिंट कमेंट जरूर करिएगा, कैसा दुनिया में ऐसा चीज बताइए कि एक व्यक्ति को हम बोलते हैं, अगर मैं बोलूं कि आपको 24 घंटा काम करना है, खाना बनाना, बर्तन धोना है और सब चीज का देखभाल करना है, पूरे घर को सुरक्षित रखना, लेकिन आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, ऐसा कोई करता है? जी करता है, ऑफकोर्स करता है। कमेंट जरूर करिएगा कौन करता है। चलिए अभी हर एक घर में करता है आदमी, वो होती है, बताइएगा आप। ठीक है, चलिए शिक्षण हो गया। तो हमने अपने लक्ष्य को नहीं भूलना, लक्ष्य पे फोकस रखना है, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। ठीक है, एक बार फेल होंगे, दूसरा फेल है, तीसरा फेल है, ऐसा नहीं कि हर बार लगे रहेगा मन से तो लग जाता है, ऐसी बात नहीं, नौकरी आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, लेकिन आप मन से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, लाइफ में कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर, वापस हो जाएगा भाई, एक ही सवाल है तो इसको ओमिट कर दीजिए, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ये था। द डेलिबरेट मर्डर ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ रेस, देख ऐसा मर्डर है कि पूरे कम्युनिटी, पूरे जाति और पूरे होल रेस को पूरा मार दिया गया। ठीक है, पूरे नस्ल को खत्म कर दिया गया, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जीनोसाइड। अब मैं जिन बच्चे नहीं जानते बता देता हूँ कि मैंने एक वोकैबुलरी रूट वर्ड चला रहा हूँ जिसके अंदर मैंने साइड अभी फिलहाल ही खत्म किया, CID से, साइड से जितने वर्ड, जैसे कि जीनोसाइड, होमोसाइड, फ्रेटिसाइड, पेरिसाइड, मैट्रिसाइड, जितने साइड बनते सारे मैंने बताए हैं। आइडियोलॉजी नहीं होगा, ये भी कट गया, कंपनसेट गया, फिलोसफी का, फिलोसफी मतलब कि नॉलेज, साइंस ऑफ नॉलेज बोलते हैं इसको। जीनोसाइड का मतलब होता है पूरा जाति सहार मैसर हो जाना, या ठीक है। चलिए 90 क्वेश्चन देखे, क्या स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, आपने 12th में पढ़ा है फिजिक्स में कि ऐसा स्टेट जहां पे परफेक्ट बैलेंस हो, जैसे अगर मैं इस पॉइंट आपको रखा, अगर मैं यहाँ पे रखूं, अगर बैलेंस हो जाए तो इसको बोलते हैं, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, तो पहला अब ये रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, जिसको ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। अकम्प्लिस गया, 2 बार आ चुका था ऑप्शन, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह होता है, भी गया, अल्टरेस्ट भी गया, इसका मतलब परोपकारी होना। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखे, तो अ थिंग व्हिच इज कैचेस फायर इजिली, ऐसा चीज जो कि एकदम तुरंत आग पकड़ लेता है बाबू, होता है जैसे केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, तेल भी होता है, आग फूको तुरंत पकड़ लेगा। LPG होता है, खाली चिंगारी फूको तुरंत पकड़ लेगा आग। तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? तो इसको चीज को बोलते हैं जलनशील, जलनशील बोल रहे हैं, उसको इनफ्लेमेबल बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे इनफ्लेमेबल। फोनेटिक्स गया, इसको बोलते हैं स्पीच ऑफ साउंड्स। ठीक है, कौन वाला सेंस भी क्या, इसका मतलब होता है हेल्थी या स्वास्थ्य ठीक होना, और डेटियस का मतलब, डेट्रियोट का मतलब होता है दरिद्रता। ठीक है, जिसको पुअर स्थिति हो जाए, वर्स कंडीशन, उसको बोलते हैं डेट्रियोट बोलते हैं। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है शीघ्र आग पकड़ लेना। ठीक है, जल्दी आग पकड़ लेना, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। चलिए आगे देखें, 21 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है बाबू, ये है गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूल, कि गवर्नमेंट है एकदम एब्सोल्यूट रूल बना दिया गया। एब्सोल्यूट रूल का मतलब है कि थोड़ा तानाशाह रूप में। तो पहला है आपका भाई कि प्रोफेंसिटी,
एपियरी सोनम्बुलिस, देखो ये आपस वर्ड आ गया है, तो सोमनम्बुलिस अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा इसका मतलब, क्योंकि मैंने जस्ट आपको बताया था, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर रहेगा। एवेरी का मतलब होता है पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षी लोग का ख्याल रखा जाए, ध्यान रखा जाए, तो उसको एपेरी बोलते हैं। देखो प्रोपेंसिबिलिटी क्या, डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाह, ठीक है, जैसे कि जॉन आपका बोल सकते हैं, तो वहाँ पे किंग जॉन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का किंग जॉन जो है, तानाशाह है ना भाई, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, वो जैसा हेयर स्टाइल बोला वैसे ही कटाना है, 10 में से 1 का हेयर स्टाइल आपको रखना है, उसके कहानी पढ़ना है, ठीक है, उसको भगवान मान लेना है, इसी तरह से। चलो 22 क्वेश्चन देखेंगे, तो अ पर्सन हु हैज एन एविल रेपुटेशन, कि ऐसा व्यक्ति जिसका भाई जो पर्सनालिटी है ना, रेपुटेशन है ना, प्रतिष्ठा है ना, वो कैसा थोड़ा एविल टाइप का, एविल मतलब कि थोड़ा क्रूर क्रूशल टाइप का है, उसको क्या बोलते हैं, बाइगेमी नहीं, बाइगेमी का मतलब कि दो व्यक्ति से शादी हो जाना। एम्फीबियन क्या होता है भाई, जलचर, जो कि पानी और ऊपर सरफेस पे दोनों पे रहता है, उसे जानवरों को एम्फीबियन बोलते हैं। नोट्रियस भी क्या है, क्योंकि अभी पढ़ा हमने, ये हो जाएगा 1 मिनट, नहीं ये तो नॉकचर्नल था ना, ये तो नोट्रियस है जी, आंसर यही होने वाला है, नोट्रियस आंसर हो जाएगा। इम्पेरियलिज्म भी क्या, अपने कंट्री को बढ़ा देना, अपने साम्राज्य को विस्तारित करना, विकासित करना, ठीक है। और ये जो होगा नोट्रस, नोट्रस का मतलब होता है एविल रेपुटेशन, एविल रेपुटेशन का मतलब है कि थोड़ा क्रूअल क्रूअल प्रतिष्ठा का व्यक्ति, उसको नोट्रस बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें सवाल, नेक्स्ट है 23, वन हु स्पीक्स मेनी फॉरेन लैंग्वेज, वापस से यही सवाल आया कि बहुत सारे जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट, क्या लिखते बोलते हैं, लिंग्विस्ट। और बायलिंगुअल किसको बोलते हैं, जो कि दो भाषा जानता है, जो दो भाषा जानता है उसको बायलिंगुअल, जो अनेक भाषा जानता है उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो वन हु स्पीक द मेनी फॉरेन लैंग्वेज उसको लिंग्विस्ट बोलेंगे। एपिग्राम मतलब चुटकुला होता है, एपी गया आपका ऑप्शन नंबर। इनएक्सप्लेनेबल मतलब कि व्याख्या के योग नहीं, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है। और फासिडियस का मतलब होता है हार्ड टू प्लीज, थुनक मिजाज या नखरेबाज बोल सकते हैं इसको। नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, देखो ऐसा चीज है जिसमें लाइट पास नहीं होता भाई, फिजिक्स का सवाल है और ग्रामर का भी है। ऐसे क्या होता है, ऑपिक एक ट्रांसलूसेंट होता है जो कि हल्का मुल्का पास होगा, ठीक है, जैसे पैड आप एग्जाम ले आते हैं तो हल्का मुल्का पास होता है। एक ट्रांसपेरेंट होता है कि पूरा पास हो जाता है, जैसे कि आपका नॉर्मल ग्लास, ठीक है, आपके गॉगल्स ये ट्रांसपेरेंट है पूरे। और ऑपिक का मतलब होता है जो बिल्कुल पास ना हो, ठीक है। लेगेसी गया जो कि आप जालसाजी था, डेटर गया, प्रिमिटिव गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन हाँ 26 है, कि पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ चाइल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन द पेरेंट्स आर आउट, कि ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए बच्चे को दिखता हो जब उसके पेरेंट्स बाहर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बेबी केयर या बेबी सिटर, वही होता ना। तो पहला ये रहा भाई, बेबी सिटर आंसर ही दिया है भाई, इसमें कोई बोलने की जरूरत ही नहीं। 25 क्वेश्चन के बाद देखेंगे तो क्या है वो बेबी सिटर, बेबी सिटर को क्या बोलते हैं, जो बच्चे को थोड़ा श्रीवुड नहीं होता, श्री मतलब झगड़ालू श्री, बायगोट मतलब कट्टर होता है, और एटर भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए वन हु डन स्लेथली, क्या है स्टिलिथली, जो कि बिल्कुल एकदम चोरी पूर्वक करे, जो चोरी करता है ना उसको बोलते हैं स्लेथली, चोरी चोरी पूर्वक करे, लगना चाहिए चोरी जैसा किया काम किया। तो पहला प्रोफेंसिटी, इलीगल, गलीबल और सरपिटिशियस, जो सरपिटिशियस हो जाएगा, गलीबल बेवकूफ होता है, इलीगल गैर कानूनी होता है, प्रोस्पेंटी नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा। सरपिटिशियस का मतलब होता है चोरी की तरह बर्ताव करके चोरी करना या चोरी की तरह काम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं सरपिटिशियस। 27 आ जाते हैं, सवाल क्या है हमारे पास, तो 27 देखिए एक बार है कि डेट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ऐसा जो चीज को आप डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसको क्या बोलते हैं भाई, इसको इनिमिटेबल नहीं बोलते, नहीं ये तो नहीं होगा। कंडेमिनेशन नहीं होता है, ठीक है, आपका सोलिलोगाई ये भी नहीं होगा, ठीक है। और इनडिविजिबल, जी इंडिविजुअल का मतलब होता है आप जो कि बांट ना सके, सोलिलोगाई का मतलब हो गया जो अपने आप में अलोन तरीके से बात करता हो, बड़बड़ाते रहता हो, ऐसे करके सपने में खोया रहता है, पागल टाइप का, जिसको ठीक हो जिसको सोलिलोगाई बोलते हैं, ठीक है। रेटिंग इन द थ्रोट ऑफ डाइंग मैन, कि सॉरी रेटिंग, रेटिंग मतलब हिचकी, गले मरने से पहले हिचकी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैटल, ठीक है, रैटल ये दिया होगा आई थिंक, ये रहा दैट रैटल, दैट रैटल बोलते हैं बाबू, मरने से पहले हिचकी को बोलते हैं दैट रैटल, जब मरने के पहले ऐसे हिचकी आता है ना फिर आदमी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सेंचुरी गया, नेशनल पार्क सेंचुरी ये सब, जुगेस्टिक पोज गया, और ग्रैंडिलोक्यूस गया, ठीक है, इसका मतलब होता है अलंकारी भाषण। तो 28 क्वेश्चन आई थिंक आपने यहाँ पे किया, 28 क्वेश्चन हमने बहुत ही कम मिनट में किया, ठीक है। देखिए मैं पूरे सवाल को, पूरे ऑप्शन को समझा सकता था, एक एक ऑप्शन में हिंदी में लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा क्योंकि मैं कम टाइम में आपका प्रैक्टिस चाहता था। कम से कम 20 मिनट का आई थिंक वीडियो बनेगा, 20 से 25 होगा हार्डली, उसके अंदर आप अगर कर ले रहे हैं 25 क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, कम टाइम में आपका समय बच गया और आपने पूरा कर भी लिया, ठीक है। तो इसी तरह से और आगे मैं प्रैक्टिस लाऊंगा, बस इसी तरह से लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, क्योंकि हमारा वीडियो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत हम अकेले करते हैं साहब,
अपना खुद का टाइपिंग है करते हैं, खुद का थंबनेल भी तैयार करना पड़ता है, खुद का आपका सेटिंग करना पड़ता है, कैमरा-वैमरा जितना भी चीज़ है, ठीक है? तो आप ही के लिए है सब चीज़, मेहनत तो करते ही हैं आपके लिए। आपका खाली इतना चाहिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? इस तरह से चलते हैं बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पे, इसी बजे इसी के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।